बड़ी खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से आ रही। बता दें आपको, लखनऊ के प्रबुद्ध समागम में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को उनके संबोधन के दौरान रोकने की कोशिश की गई। यूजीसी के नए नियमों और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रख रहे अलंकार अग्निहोत्री ने कुछ तीखे शब्दों पर आयोजकों ने आपत्ति जताई और फिर जो हुआ उसने पूरे कार्यक्रम की दिशा ही बदल दी। न्यूज नेशन 81 के कैमरों में कैद तस्वीरें देखिए, जो टोके जाने के बावजूद अलंकार अग्निहोत्री डिगे रहीं। पूरे आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ उन्होंने जय परशुराम का उद्घोष किया और अपनी बात को विराम दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी वक्ता को बीच में रोकना उचित था? क्या विचारों की अभिव्यक्ति पर पहरा लगाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में लगभग 40% लोग कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए। यह सांकेतिक विरोध इस बात का संकेत है कि प्रबुद्ध वर्ग अब विचारों पर नियंत्रण को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। देखें संवाददाता सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। हमने जिसको खिलाया पिलाया, जिसको सींचा, हमने 56 इंच का जो सीना था उसको 56 भोग एक थाली में सजा के दिया। किसी जब खाना खा लिया ऐसे क्या पता तेजाब भरा और थाली पकड़ के तुम्हें फेंक दिया। मैं आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशन आपने समाज में पहले SC/ST एक्ट लाए, SC/ST एक्ट, अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा हमारा बैनर खोलिए। ये अब पूरा देश दिखाइए इसको। ये देश में सनातनी सरकार है कि गैर सनातनी सरकार है? देश में सनातन को मानने वाले 85% है, जो राम और कृष्ण को मानते हैं। जरा यहाँ फोकस करिए। ये SC/ST एक्ट में सुभाष काशीनाथ महाजन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो डिसीजन था 2018 का, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि SC/ST एक्ट जो सनातनी समाज, जनरल ओबीसी समाज के अधिकारों का मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए। जब काला बोला था बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में कोई गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। यहाँ अधिवक्ता बंधु बहुत उपस्थित है, सब जानते हैं उसका मतलब क्या है। तीसरा, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बिना राष्ट्रीय अनुमोदन के नहीं होगी। लेकिन देश की ये गैर सनातनी सरकार जो आप नहीं है, ये गैर सनातनी सरकार किसके साथ खड़ी हुई? इनके साथ। इनका देखिए, बाबा साहब ने एक 22 शपथ दी थी। आप कितनों को पता है 22 शपथ? हाथ खड़ा करने किसी को हटा दीजिए। इस पूरे सभागार में एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राष्ट्र यहाँ पे है, किसी को ये 22 शपथ नहीं पता है। आप लोग अपने YouTube में डालिएगा 22 शपथ, आपको पता चल जाएगा पूरा देश कैसे पूरे समाज को विभक्त करने के लिए ये शपथ लेता है। पहली शपथ मैं बताता हूँ क्या है। मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं राम और कृष्ण भगवान को नहीं मानता, मैं गौरी गणपति गणेश को नहीं मानता। ये सरकार उस समय उनके साथ खड़ी थी। ये गैर सनातनी सरकार है, इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं चाहिए। जिस परिवार में SC/ST बन जाता है, हमारे वक्ता बंधु जानते हैं, 50,000 रुपए से लेके वसूली चालू होती है। यदि आपका CO, आपके कप्तान साहब, आपके DM साहब आपके जान पहचान के हैं तो आपका हो सकता है आपकी FIR दर्ज न हो, वरना तहरीर के आधार पे 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख यथासंभव जिसका हो, और फिर अपनी गहने बेच के उसको SC/ST एक्ट से बच रही है। कभी आपने सोचा कोई आपकी आवाज उठाने के तैयार है? यूजीसी रेगुलेशन, इनकी हिम्मत कैसे हुए? देश के जो सनातन संस्कृति है उसको तोड़ने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लेके आए। क्योंकि अभी तक ये लोग क्या है, बंटवारे की राजनीति करते थे। अरे हम ही लोग तुम्हें सीखते थे, तुम लोग हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना के आए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो अयोध्या में तुमने राम मंदिर बनाया था वही सीट हार गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इसलिए हारे हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ उस मंदिर से आने वाला चंदा दिख रहा है। इनको चंदा दिखता है कि काशी में इन्होंने कैसे मूर्तियां तोड़ी है, सब लोग जानते हैं। कि अभी मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर के माध्यम से, क्योंकि ये देख लेते हैं जहाँ 10,000 करोड़, जहाँ 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो, एक जल्दी से एक कमेटी बनाओ, अपने चेले चपाटों को वहां पे बैठाओ और 10,000 करोड़ रुपए। कभी आपने पानी सिर्फ यूजीसी सवर्ण उत्पीड़न पर ही बोला था। सरकार या किसी पार्टी, किसी विशेष की आलोचना से बचा था। समाज की बात करता हूँ। आपने बोला कि हम लोग कोई काम चंदे बंदे की बात मत करो, राजनीति आप यूजीसी की बात करते हो, आप राजनीति पार्टी
बड़ी खड़ा है। आपकी पीड़ाओं से सब लोग सहमत हैं। साथियों दीपिका मैडम, आपके कर्ज से सभी संदीप लोग शुक्ला आपका वाकिफ हैं। फैन हूं मैं। आप लोग सबकी बात सुने, आप लोग सुनिए। आप लोग भी इससे आहत हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप शांति बनाए रखें।